हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस। दिस इज अजय शर्मा। आज हम लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट प्रीवियसली कैट 2017 में स्लॉट 2 में पूछा गया था। एन ओल्ड वुमन हैड द फॉलोइंग एसेट्स: रुपीज 70 लाख इन बैंक डिपॉजिट्स, वन हाउस वर्थ रुपीज 50 लाख, थ्री फ्लैट्स ईच वर्थ रुपीज 30 लाख, certain number of gold coins each worth rupees 1 lakh. She wanted to distribute her assets among her three children, Neeta, Sita, and Geeta. The house, any of the flats, or any of the coins were not to be split. That is, the house went entirely to one child, a flat went to one child, and similarly, a gold coin went to one child. Among the three, Neeta received the least amount in bank deposits, while Geeta received the highest. The value of the assets was distributed equally among the children, as were the gold coins. Then there are 4 questions on this set. मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इस सेट को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद में आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखें। इस सेट को कंप्लीट करने के लिए आपको मैक्सिमम 7 मिनट्स का टाइम लेना चाहिए। ये सेट एक इजी लेवल का सेट है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पूछा गया है, हाउ मच डिड सीता रिसीव इन बैंक डिपॉजिट्स। जो जानकारी हमें दी गई है एक बार उस पर अच्छे से नजर डाल देते हैं। अमंग द थ्री, नीता रिसीव द लीस्ट अमाउंट इन बैंक डिपॉजिट्स। तो बैंक डिपॉजिट के जो 70 लाख रुपीस हैं उनमें से नीता को लीस्ट मिला है। गीता रिसीव्ड द हाईएस्ट, गीता को हाईएस्ट मिला है। वैल्यू ऑफ असेट्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द चिल्ड्रन एज वर द गोल्ड कॉइन्स। तो यहाँ पर इसे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ ये जो असेट्स वर्ड का इस्तेमाल किया गया है वो इन तीनों के लिए किया गया है, गोल्ड कॉइन के लिए सेपरेटली मेंशन किया गया है। इन तीनों की अगर हम कंबाइंड वैल्यू देखें तो 70 प्लस 50 प्लस 3 फ्लैट से हर एक फ्लैट 30 लाख रुपीस का है तो 90, तो ये हो गया है टोटल 210 लैक्स। अगर इसको इक्वली हम तीनों में बांटें तो 70 70 एंड 70। ठीक है। अच्छा, हम जो बैंक डिपॉजिट में पैसा है उसको तो अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर हाउस को हम ब्रेक नहीं कर सकते। 50 लाख रुपीस का हाउस किसी एक को ही जाएगा, तो लेट अस से 50 लाख रुपीस का हाउस किसी एक को जा रहा है। अच्छा, क्या हम तीनों फ्लैट्स किसी एक को दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनमें से किसी को भी 70 लाख से ज्यादा नहीं मिले। क्या ऐसा हो सकता है कि 2 फ्लैट्स हम एक को दे दें? चलिए 60 लाख रुपीस दे दिए। अब बचा है 30 लाख रुपीस का एक फ्लैट, क्या वो हम इनको दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसका मतलब है ये 30 लाख रुपीस का फ्लैट अलग चला गया। तो ये तो बात हो गई है हाउस की और फ्लैट की। अब बचा है बैंक डिपॉजिट। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है, गीता रिसीव द हाईएस्ट। तो सबसे ज्यादा पैसा उसको मिलेगा जिसको अदर असेट्स जो है वो सबसे कम मिले हैं, दैट मीन्स ये वाला पार्ट। तो अगर हम गीता को 30 लाख रुपीस का एक फ्लैट देते हैं, राइट, तो उसे हमें जो बैंक डिपॉजिट है वो देना होगा 40 लाख रुपए। ऐसे ही लिखा है, नीता रिसीव द लीस्ट अमाउंट, यानी नीता को सबसे ज्यादा अदर फॉर्म में वैल्यू मिला है, एसेट मिला है, तो नीता को 60 लाख रुपीस के ये फ्लैट्स मिल गए हैं, तो इन्हें बैंक डिपॉजिट्स में से 10 लाख रुपए मिला है। 50 लाख रुपीस सीता को मिल गए हैं, तो इन्हें 20 लाख रुपीस कैश मिल गया है, ये जो बैंक में डिपॉजिट है वो मिल गया है। तो आप देखेंगे तीनों के 70 हो चुके हैं। क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच डिड सीता रिसीव इन बैंक डिपॉजिट्स। आंसर होगा 20 लाख रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्लैट्स डिड नीता रिसीव। नीता के पास में 60 लाख रुपीस के फ्लैट आए हैं, एक फ्लैट की कीमत 30 लाख रुपीस है, तो उसके पास में 2 फ्लैट्स आए होंगे, तो हमें आंसर बॉक्स में टाइप करना होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द असेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग नीता, सीता एंड गीता वाज इन द रेशियो 1:2:3। अच्छा, अभी यहाँ पर असेट जो वर्ड है वो क्लियर नहीं है कि क्या हमने इसमें चारों को शामिल किया है या 2 को या 3 को, but the value of the assets distributed among Neeta, Sita and Geeta was in the ratio 1:2:3, while the gold coins were distributed among them in the ratio 2:3:4. One child got all 3 flats and she did not get the house. One child other than Geeta got rupees 30 lakh in bank deposits. Question पूछा है, how many gold coins did the woman have?
क्वेश्चन को रीड करने पर यह समझ में आ रहा है कि यहाँ जो असेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो चारों के लिए किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो असेट को डिस्ट्रीब्यूट किया है वो है 1:2:3 के रेशियो में। इसका मतलब जो टोटल असेट है वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। गोल्ड कॉइन्स जो है दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रेशियो 2:3:4। इसका टोटल करेंगे तो 9, तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, जो कॉइन्स है टोटल वो हम अज्यूम कर लेते हैं 18x। 18x क्यों? क्योंकि ये 6 से भी डिविजिबल है और 9 से भी। नाउ ये किस रेशियो में हमें बांटने हैं? 2:3:4। किसे बांटने हैं? नीता, सीता और गीता को। तो इन्हें मिलेंगे 4x कॉइन्स, इन्हें मिलेंगे 6x कॉइन्स और इन्हें मिलेंगे 8x कॉइन्स। ये तो ये हो गया। अच्छा, टोटल असेट की वर्थ कितनी हो गई? अगर हम देखें, देखिए इन तीनों की वर्थ है 210 लाख रुपीस और जो हमने कॉइन्स है उनकी वर्थ ली है 18x रुपीस। किस रेशियो में हम डिवाइड कर रहे हैं इसको? 1:2:3। तो क्या हम नीता का, सीता का और गीता का शेयर निकाल सकते हैं? नीता का होगा 1/6 इंटू 210 प्लस 18x। ठीक है, 210 को 6 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 35 प्लस 3x। सीता के पास जो वैल्यू है वो उसका डबल है 70 प्लस 6x और गीता के पास जो वैल्यू है वो उसका ट्रिपल है, दैट इज 105 प्लस 9x। अच्छा, यहाँ जानकारी गिवन है, वन चाइल्ड गॉट ऑल 3 फ्लैट्स। क्या वो चाइल्ड नीता हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जो फ्लैट्स है उनकी कंबाइंड वैल्यू है 90 लाख। बैंक डिपॉजिट का या जो हम अदर वर्थ देखते हैं वो 70 और 35 लाख रुपीस है। यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है ये गोल्ड कॉइन्स के बारे में बात हो रही है। तो वन चाइल्ड गॉट ऑल 3 फ्लैट्स, वो चाइल्ड कौन हो सकता है? गीता। तो फ्लैट्स गीता को मिल गए हैं। ठीक है, इन दोनों को फ्लैट्स में से कुछ भी नहीं मिला है। While the gold coins, Geeta, one child got all the 3 flats and she did not get the house. हाउस इन्हें नहीं मिला है। हाउस इन दोनों में से किसी एक को मिला है। वो इनको तो नहीं मिल सकता क्योंकि हाउस की वर्थ है 50 लाख, तो ये यहाँ पर इनको नहीं मिला है। तो इन्हें फिर क्या मिला है? इन्हें मिला है बैंक डिपॉजिट में जो पैसा है वो। ओके, कैसे हम निकालें वो पैसा? टोटल वैल्यू ये रही, इसमें से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ वाला शेयर आ जाएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू होगी 35 माइनस x। ओके, व्हाट अबाउट दिस? इसमें से अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 20। तो आप ऐड करेंगे तो 70 प्लस 6x आ गया। और इसमें से अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 15 प्लस x। ठीक है, आप ऐड कर सकते हैं 35 प्लस 20 55 प्लस 15 70 लाख रुपीस बैंक डिपॉजिट्स हैं और x से x क्या हो गया है? यहाँ पर कैंसिल हो गया है। अच्छा, एक बात और लिखी है, वन चाइल्ड अदर देन गीता गॉट रुपीज 30 लाख इन बैंक डिपॉजिट्स। अदर देन गीता, देखिए सीता को तो कंफर्म हो गया कि उन्हें 20 लाख रुपीस मिला है। वन चाइल्ड अदर देन गीता, तो सीता तो वो नहीं हो सकती, गीता नहीं है तो वो चाइल्ड कौन है? नीता। तो नीता को जो पैसा मिला है बैंक डिपॉजिट से वो मिला है 30 लाख रुपीस। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी 5। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स डिड द ओल्ड वुमन हैव? एक कॉइन की वर्थ है 1 लाख रुपए, तो यहाँ पर 18x कॉइन्स हैं। 18x उसकी टोटल वर्थ है, तो एक कॉइन यहाँ पर 5x की वैल्यू आई है, यानी कि ये टोटल वर्थ 90 लाख रुपीस हो गई। एक कॉइन 1 लाख रुपए का है, यानी टोटल कॉइन्स उनके पास कितने होने चाहिए थे? 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of the assets distributed among Nita, Sita and Geeta was in the ratio 1:2:3, while the gold coins were distributed among them in the ratio 2:3:4. One child got all 3 flats and she did not get the house. One child other than Geeta got rupees 30 lakh in bank deposits. ये जानकारी हमारी प्रीवियस क्वेश्चन में भी मिली थी और उससे हमने यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन कर लिया था। क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच डिड सीता गेट इन बैंक डिपॉजिट्स? सीता का बैंक डिपॉजिट में जो वैल्यू है वो है 20 लाख रुपीस। क्योंकि ये टीटा टाइप क्वेश्चन है, हमें अपने आंसर बॉक्स में 20 टाइप करना होगा।